जंगल मुझे बादशाहत के लिए अता किया, लेकिन मेरा दिल भी इतना ही कमजोर बना दिया। मैं क्या करूं? जवाब में देवता जुपिटर ने ही आकर कहा, मैंने तुमको शेर बनाया है, तुम अपनी इस कमजोरी को खुद दूर कर सकते हो। आखिर तुम इस जंगल का बादशाह और किस लिए बनाया गया है? अब तो शेर खामोश हो गया। चंद दिन बाद शेर की मुलाकात एक हाथी से हुई। जल्द ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे, जो जाहिर है जंगल ही के बारे में थी। शेर ने देखा कि हाथी बार बार अपने बड़े बड़े कान हिलाता, बल्कि फड़फड़ाता ही जा रहा था। उसने पूछा तो हाथी ने बताया, दोस्त शेर, ये मक्खियां हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, इसलिए मुझे अपने कान फड़फड़ाते रहना पड़ रहा है, वरना ये मेरे कानों में घुस जाएंगी और मुझे और ज्यादा तकलीफ देंगी और परेशान करेंगी। अब शेर की समझ में आया कि देवता जी ऊपर ठीक ही तो कह रहा था। इतना बड़ा हाथी इस कदर हकीर मक्खियों से परेशान है, तो मैं तो शेर हूँ, जंगल का बादशाह। जरा से मुर्गे से क्यों डर कर भागूं, जो मेरे आगे कुछ भी नहीं। कुछ दिनों बाद शेर को इत्तला मिली कि इस जंगल पर हमला हुआ और कब्जा करने भेड़ियों की फौज चली आ रही है। शेर और भी डरा। जंगल के सारे जानवर परेशान थे कि हमारे बादशाह का ये हाल है तो हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे। आखिरकार भालुओं और हाथियों का सरदार शेर के पास पहुंचा और कहा, जहां पना दुश्मन चला रहा है, आप बेशक अपनी जगह महफूज रहिए, हम भालुओं और हाथियों को अपनी फौजें तैयार करने की इजाजत दीजिए। दूसरे बहुत सारे जानवर भी तैयार हैं। हर तरह से दुश्मन भेड़ियों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ आपका हुक्म दरकार है। बादशाह को इजाजत देना ही पड़ गई। इन सब ने अपना लश्कर तैयार कर ही लिया। सबसे आगे भालू और हाथी थे। अब भेड़ियों की फौज आई तो उसने देखा यहाँ तो भालुओं का भी इतना ही बड़ा लश्कर तैयार था। साथ में हाथियों का सरदार भी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। सारे हाथी अपनी लंबी लंबी सूंडें लहरा लहरा कर चिंगाड़ रहे थे। सारे जानवर मुत्तहिद हो गए थे। इतने सारे भालू, हाथी और दूसरे जानवरों का लश्कर देखकर भेड़ियों की फौज सर पैर धरकर भाग गई। शेर को भी अकल आ गई। उसने फिर बहादुरी और दानिशमंदी से हुकूमत की।